हेलो दीपक। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सही? हाँ, मुझे आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ आ रही है। दीपक, रिकॉर्डिंग राइट्स दे दीजिए। ओके ओके। क्या सर? ओके सचिन, अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। यस सर। कल हुआ था वो कंप्लीट या नहीं हुआ था? सर हो गया हाँ हो गया था उसने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिए थे, एमएसएफ एडमिन। अच्छा चलिए कोई नहीं। मेटास्प्लॉइट खोलना है क्या आज भी? हाँ हाँ हाँ, अभी क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स हैं उसके अंदर। क्या है इसकी आईपी? आईपी क्या मिल गई इसकी? 43,121। चलिए ठीक है। इसको ओपन करके फिर से एक बार स्कैनिंग कर लेंगे और जो कोर्स अगला ओपन है उस कोर्स पर ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक पोर्ट नंबर होता है इसके अंदर 23 क्या बोलते हैं? टेलनेट को बोला जाता है। तो टेलनेट के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बार टेलनेट के थ्रू मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी करके दिखाइए टेलनेट के थ्रू। और वो भी user.txt डिलीट नहीं किया था ना कल जो user.txt फाइल थी? नहीं कुछ भी डिलीट नहीं हाँ किया। तो बस वही करना है, उसी फाइल को लेकर के करना है टेलनेट के लिए। अगर टेलनेट भाई से लॉगिन है ये वो लीफ पैड भी खोला हुआ है। तो अच्छा सेव कर दिए थे स्टेटस क्या? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या दिया नहीं हुआ है? इससे क्या, वो मैंने अपना काली शटडाउन ही नहीं किया है। कल से ऑन है ऐसे ही? हाँ ऐसे ही, वो तो लैपटॉप मेरा 24 आवर्स ऑन रहता है, मैं शटडाउन नहीं करता कभी। वाह। चलिए तो क्या कर रहे थे हम लोग, आज देख रहे हैं पोर्ट नंबर 23 के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे। पहले सिंपल कनेक्ट करके दिखाइए और उसके बाद अलग तरीके से, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक बार डायरेक्ट टेलनेट से करके दिखाइए, उसके बाद मेटास्प्लॉइट के थ्रू।
और कैसे कर सकते हैं ये भी। क्या नाम है इसका, टाइम ले रहा है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट छोटा सा लगा दीजिए हाइफन वीवी वाला करके, इतना लंबा काय लगा दिए। हो गया, हो गया। ठीक है, पोर्ट नंबर 23 भी ओपन है और पोर्ट नंबर 23 के थ्रू कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे ये करके दिखाएंगे, क्योंकि 23 से भी कनेक्ट होते हैं हम लोग, है ना। 23 पोर्ट से ओपन है, इसमें कोई वर्जन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ 23 के थ्रू लॉगिन कैसे होंगे, अगर नहीं भी होगा तो ब्रूट फोर्सिंग करके कैसे लॉगिन होंगे मेटास्प्लॉइट के थ्रू, दोनों चीज इसके अंदर करके दिखाइए। ठीक है, क्या कमांड होता है डायरेक्ट टेलनेट के थ्रू कनेक्ट होने का? टेलनेट और आईपी एड्रेस बस। वेरी गुड, तो टाइप करिए और देखिए करके कि क्या आता है। और मेटास्प्लॉइट के थ्रू कैसे लॉगिन करेंगे ये भी देखना है। ठीक है, मेटास्प्लॉइट टेबल 2 है ये। लॉगिन मांग रहा है तो वहां पर एमएसएफ एडमिन दिया हुआ है, आपका लॉगिन भी दिया हुआ है ऊपर में, एमएसएफ एडमिन तो दे देंगे, कैसे? क्रेडेंशियल डालें और इंटर कर देंगे। अब ये आगे इसके अंदर ऐड हो गए टेलनेट के थ्रू। अगर टेलनेट पोर्ट ओपन हो तो ऐसे लॉगिन हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या करना है, ब्रूट फोर्सिंग भी करना है, ना यूजर नेम पता हो और ना पासवर्ड पता हो, तो कैसे करेंगे? तो कल सर, हाँ, ये मशीन वल्नरेबल है, इसलिए उसने ये वाला पार्ट दिया है। इसलिए ये दिया उसने पार्ट। लेकिन जब वल्नरेबल नहीं होगा तो लॉगिन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रूट फोर्सिंग अटैक करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्सिंग कैसे करेंगे, तो मेटास्प्लॉइट। एक क्वेश्चन है दीपक, हाँ हाँ आप पहले कंटिन्यू करें फिर पूछूं मैं। हाँ, नहीं नहीं, आप पहले पूछ लीजिए। देखिए, आपने टैलेंट किया तो आपसे उसने यूजर नेम पूछा, आपने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डाला। हाँ एग्जाम्पल इतने बेटा स्क्वायर टेबल लॉगिन में एमएसएफ एडमिन डाला, पासवर्ड क्या डाला आपने? वही वही ऊपर में लिखा हुआ है, आप हाईलाइट करिएगा ऊपर में सचिन, लॉगिन विद लिखा हुआ है करके, लॉगिन विद करके लिखा हुआ है एमएसएफ एडमिन टू गेट स्टार्टेड, इसके जस्ट ऊपर। यस, ये वाली लाइन, ये लिखा हुआ है खुद से एमएसएफ एडमिन। आप क्या कर सकते हैं, इससे लॉगिन कर सकते हैं इजीली। ये शो कर दिया आपको, इसलिए हमने यूजर ने भी एमएसएफ एडमिन ही लिया और पासवर्ड भी हमने क्या लिया, एमएसएफ एडमिन ही लिया, है ना। तो इसको कैसे पता लगा इसका पासवर्ड ये है? ये वर्नेबल मशीन है, ये वर्नेबल मशीन है ना, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे करके स्लैश करके दे दिया। अगर नॉर्मली नहीं हो, ये लीक नहीं होता है। हाँ नॉर्मली ये लीक नहीं होगा, अगर एक्चुअल आप देखेंगे तो ये लीक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर नहीं लीक मिलेगा तो उस केस में क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी बना करके डिक्शनरी अटैक करना है। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे आपको, है ना। डिक्शनरी कैसे बनाना है वो तो आगे बताएंगे ही बताएंगे, रेनबो के थ्रू भी बताएंगे, रेनबो टेबल का यूज करके, क्रंच के थ्रू सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी पहले इसमें डिक्शनरी अटैक करना है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करके, जैसे कल एसएसएच में किया था हम लोगों ने, कल एसएसएच का किया था ना हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट के थ्रू। जी, अब ऐसे ही यहाँ पर करना है कि कैसे कर सकते हैं। तो एक बार मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज करके और इस मशीन पर ब्रूट फोर्स अटैक आपको करना है, टेलनेट के थ्रू लॉगिन भी होना है। ठीक है, यही इसका ये आपका मेन मोटो है। ठीक है,
तो ये एनमैप की कोई स्क्रिप्ट भी तो चलाते हैं टेलनेट के लिए शायद। चल सकता है, वेब के स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं, लेकिन अभी वर्क नहीं है मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के थ्रू करने। और जब ये सब करा देंगे ना सारा कोर्स, तब उसके बाद इसको स्कैनिंग करेंगे। निक्टो यूज किए ना हम लोग, निक्टो। हाँ सर हाँ। हाँ, तो निक्टो का यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कोई इसके अंदर वर्नेबिलिटी है, तो उस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, वो सारा चीज अभी देखेंगे इसके अंदर। फिर सेल अपलोड कैसे करते हैं, खुद का सेल बनाना आता है ना या नहीं आता? चलाना नहीं आता सर। खुद का पीएचपी सेल नहीं आता बनाने? आता भी हो, आता है मैं कभी आपको? बनाया ही नहीं है। आपको आता है बनाना, जानते हैं आप? अभी इस टाइम में रिमेम्बर नहीं है। हाँ, लेकिन आता है, बताएंगे, चलिए वो भी। तो चलें टेलनेट के थ्रू एक बार लॉगिन करने का ट्राई करें। इसका एक्सप्लोइट ढूंढने पहले। एक्सप्लोइट कहाँ से मिलेगा आपको? पहले मेटास्प्लोइट तो ओपन करिए, तब तो एक्सप्लोइट ढूंढेंगे ना। तो मेटास्प्लोइट ओपन करके सर्च करिए टेलनेट लॉगिन। सर्च करिए टेलनेट का लॉगिन, क्योंकि हमें लॉगिन ही करना है। क्या बोले, वर्क आपको क्या दिए है? लॉगिन करने के लिए दिए है ना ललित सर? जी हाँ, समझ रहे हैं ना कि क्या करना चाह रहे हैं अभी आगे हम, ये क्यों करना चाहते हैं? जी। अगर वेबसाइट जैसे ओरिजिनल आप किसी पर वीएमपीटी कर रहे हैं, उसमें नहीं होता है टेलनेट टेलनेट ऑप्शन, सॉरी एमएसएफ एडमिन वो नहीं शो करेगा आपको यूजर नेम पासवर्ड। तो नहीं शो करेगा तो उसमें ब्रूट फोर्सिंग करना होगा। तो उसी ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, और इसी का यूज करके बाईपास करना है। तो सर्च करिए टेलनेट का लॉगिन का, और कोई अगर मिल जाता है तो उसको यूज करके और ब्रूट फोर्सिंग करना है। यहाँ पर कल जैसे किए थे वैसे ही आज भी करना होगा। 2 मिनट का टाइम देते हैं, हम अपने साइड से म्यूट करके। सर्च टेलनेट करिए, मिल जाएगा, या सर्च टेलनेट अंडरस्कोर लॉगिन। सर्च टेलनेट अंडरस्कोर लॉगिन तो मिल जाएगा। क्या डाल दिया? कॉलम नहीं डालना होता है ना, लॉगिन। ये आपकी एक अलग वीएम की मशीन है जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उससे आप इसको देख रहे हैं। ये वाला, ये जो टूल दिख रहा है आपको एमएसएफ कंसोल वाला, हाँ, ये काली लिनक्स पे पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ये मेटास्प्लोइट इस टूल को बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा टूल है। ये प्री इंस्टॉल्ड होता है। प्री इंस्टॉल्ड होता है मेटास्प्लोइट, और ये बहुत महंगा भी टूल है, ये भी बता रहे हैं, ये बहुत महंगा टूल है। जो आपको फ्री मिला हुआ है, प्री इंस्टॉल्ड मिला हुआ है, तो फ्री में। और इसमें यही डिफरेंस है कि इसके अंदर है कि कुछ कुछ कोई एक्सप्लोइट होगा, कभी नहीं भी होगा, लेकिन इसके अंदर इतना दिया हुआ है। अब ढूंढिए इसमें टेलनेट का लॉगिन कहाँ से मिलता है। अब हम कुछ नहीं बताएंगे, इसमें ढूंढिए खुद से। टेलनेट लॉगिन आपने ढूंढा, और इसके अंदर ढूंढिए कि क्या क्या मिल सकता है आपको। टेलनेट लॉगिन, यहाँ पे फिर टेलनेट करके ऑक्सिलरी है नीचे लिखा है, एक्सप्लॉइट। और एक्सप्लोइट ढूंढना है आपको। तो सर्च नहीं कर सकते ग्रिप कमांड लगा के? कर सकते हैं ना, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए टेलनेट लॉगिन इन्होंने डाला तो इतना सारा मिल गया इनको। एक्सप्लोइट ढूंढना है आपको। सर्च टेलनेट। अब ये ढूंढिए, 2 मिनट का टाइम दिया आप लोग को। टाइम शुरू हो गया है वैभव। सर्च टाइप ऑक्सिलरी टेलनेट। ये लीजिए सर, हो गया आ गया। हाँ, लॉगिन सेट करना पड़ेगा, हार्ड टर्मिनल।
exploit. नहीं मिला? चलिए मिल गया, बहुत अच्छा। तो लॉगिन फेल्ड क्यों हो गया इसके अंदर? पासवर्ड ऐसे सेट करने के लिए थोड़ी बताए थे आपको। सेट यूजर अंडरस्कोर फाइल था और सेट पास अंडरस्कोर फाइल था, याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। यूजर नेम आपको पता हो तब आप सेट करिए, नहीं पता है ना तो नहीं सेट कर सकते। ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूजर फाइल लेते हैं और पास फाइल लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ललित सर? जी अगर सिर्फ यूजर नेम अगर आप टाइप करते हाँ, हैं, ये तो यूजर नेम तो स्पेसिफिक पता होना हाँ चाहिए। हाँ, चलिए जल्दी करिए इसे और क्रैक करके दिखाइए जल्दी से। फिर पोर्ट नंबर 25 से मेरे को एन्यूमरेट करके कुछ दिखाइएगा, अगर मतलब एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन 25 पोर्ट नंबर से यूजर एन्यूमरेट करके चाहिए मेरे को, यूजर एन्यूमरेट करके होगा कुछ। ये हटता नहीं है, हटेगा नहीं क्या ये? ना नहीं हटेगा, नया खोल लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बस इसमें यूजर पास वाली फाइल देंगे ना बस? नहीं हुआ? अच्छा ऑक्सिलरी था इसका? सर, अच्छा सॉरी सॉरी। ब्रूट एनोनिमस फोर्सिंग के लिए तो मैक्सिमम यही रहता है। एमएसएफ एडमिन तो इनकरेक्ट कर दिया उसने। देखते हैं ना कि क्या है, इससे लॉगिन करने देगा कि 23 में या नहीं। कोई नहीं आया? आप स्टॉप किए थे क्या इसे? आरहोल सही है ना सेट? अब सही है सर। आप सर वो फिर से 43 वाले ही क्यों ले रहे हैं? 23। पहले से आप
सर क्या क्या ललित सर? टेलनेट तो सबसे वल्नरेबल प्रोटोकॉल होता है, मतलब पोर्ट नंबर 23। हाँ हाँ। तो नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यूज करता है, तो बहुत ही वल्नरेबल पोर्ट होता है ये। तो भी हमने यहाँ इसको ऑक्सिलरी से क्यों कनेक्ट किया? ऑक्सिलरी से करने पे क्या है ना कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड कर रहे हैं, ऑक्सिलरी एक्सप्लॉइट सबका यूज कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करेंगे जब यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा तब तो, इसीलिए इसका यूज किया जाता है और कोई रीजन नहीं है। नहीं दिया मैं ना। तो सर नहीं आ रहा, और कोई तो नहीं यूज करना है? एक बार और इसमें टाइप करिए तो सेट स्टॉप अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर सक्सेस ट्रू। सेट किसको? इसके अंदर और सेट करिए तो सेट स्पेस स्टॉप STOP स्टॉप अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर सक्सेस स्टॉप अंडरस्कोर ऑन। ये इनमें से कोई एक है? ना 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 उसमें से नहीं, आप टाइप तो करिए सेट स्टॉप अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर सक्सेस। सक्सेस नहीं दिख रहा, एक सेकंड। हाँ, सक्सेस स्पेस ट्रू TRUE। अब इंटर करके रन कराइए। यूजर नेम पासवर्ड ये डिक्शनरी सही से क्यों नहीं लोड हुआ है? अब रन कराइएगा। सब इनकरेक्ट का है बता रहा है ये। पोर्ट नंबर कितना ले रहा है आपका, कितना है IP एड्रेस कितना था आपका उस वो मशीन का? 28 ही था। 128 की 28 था? एक बार मशीन की IP चेक करिए। 128 ही था ये रहा। तब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं यूज करना है ऑक्सिलरी की जगह? ना ऑक्सिलरी कौन सा यूज किए थे, एक बार ऑक्सिलरी का नाम बताइएगा मेरे को। ये रहा, ये स्कैनर टेलनेट लॉगिन। स्कैनर टेलनेट टेलनेट अंडरस्कोर लॉगिन। हाँ। क्या हो गया इसको? अगेन करिए तो मेटास्प्लिट ऑन करके अगेन पेपर करने का ट्राई करिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये? एक्सप्लोइट ना ना ऑक्सिलरी ही लीजिए, सही था वो ऑक्सिलरी, उसी से होगा। तो मैं चेंज कर रहा था थोड़ा। ये वाला हाँ, एक बार इसको यूज करिए फिर से।
स्टॉप वाला भी लगा दीजिएगा जो बताया था ना मैंने, सक्सेस वाला, सेट स्टॉप अंडरस्कोर ऑन सक्सेस। अभी पासवर्ड फाइल भी चाहिए इसको। सक्सेस यूजर पास आप यूज किए हैं क्या? तो यहाँ पर यूजर पास नहीं यूज करना था, यूजर अंडरस्कोर फाइल आपको यूज करना था, यही गलत किया है यहाँ पर भी। यूजर अंडरस्कोर फाइल आपको यूज करना था। ये नहीं करना था, यूजर अंडरस्कोर फाइल आपको ऐड करना था। यूजर अंडरस्कोर फाइल, वो सक्सेस वाला भी करूं? हाँ कर दीजिए। पहले पासवर्ड फाइल सेट करिए, तो पहले सेट पास अंडरस्कोर फाइल। पास अंडरस्कोर कहाँ पर है? ऊपर में। अच्छा ये वाला। हाँ और वो लिखिए सेट स्टॉप स्पेस स्टॉप अंडरस्कोर, सेट स्टॉप अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर सक्सेस ट्रू। ठीक है सर। एक सेकंड देखने दीजिए, पहले मेरे को नहीं दिखा। हाँ हाँ ठीक है। अब एक रन कर लीजिए। 127 कर दिए आईपी। आर होस्ट वही थी क्या? यस। हाँ गलती से प्रेस हो गया लग रहा है। तब अरे कहाँ से बार रहेगा? दबा दिया हो। तब कहाँ से रहेगा? बार वो आईपी डालते डालते। ललित सर भी बोल रहे होंगे आज क्या हो रहा है। नहीं ऐसे नहीं है, ये होता है एक्चुअली। जितना होता है उतना हेल्दी होता है। हाँ, जल्दी करने के चक्कर में होता है ऐसा। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें गलत। आपके दीपक सारे बैचेस ऑनलाइन है या क्लास में भी लेते हैं आप? नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं अभी। तो आप इसमें व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करते फ्लो समझाने के लिए? किसका किसका? व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करते फ्लो समझाने के लिए? जैसे इसमें फ्लो आएगा तो इसमें कराएंगे ही कराएंगे ना। अभी इसका फ्लो नहीं है, आगे आएगा तो इसमें कराया जाएगा। ठीक है।
और जितना आप लोग खुद से करिएगा ना उतना बेस्ट रहेगा यहाँ पर, इसीलिए करा रहे हैं इनसे, सचिन से, अच्छा। है ना। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर। अब ऑप्शंस चेक कर लेंगे एक बार, अब तो सही है ना, एक बार देख लीजिए। सर सही है सर। चलिए अब रन कर लीजिए, देखिए क्या क्या होता है। माता दी। स्टॉप वाला कमांड पता है क्यों चलता है? जैसे कि अगर आप ब्रूट फोर्सिंग करते हैं तो ब्रूट फोर्सिंग करने पर जो अगर मान लेते हैं आपने बहुत सारे वर्ड्स लिए हुए हैं, लाखों वर्ड्स लिए हुए हैं, तो उसमें ब्रूट फोर्सिंग करने में टाइम लगेगा। तो लेकिन इसको बस स्टॉप कर देना है, जहाँ सक्सेस हो जाए बस रुक जाएगा ये, जहाँ इसको सक्सेस मिल हाँ जाए ये रुक लेकिन यहाँ जाएगा। तो अभी कमी कमी है। हाँ तब नहीं अभी भी चला सकते हैं, एमएसएफ लेकिन वो एडमिन कमांड याद इनकरेक्ट करेंगे ही आप। है। हाँ तो ये ऑक्सिलरी में कोई प्रॉब्लम है? हाँ ऑक्सिलरी सही है। क्यों नहीं आ रहा? अभी तो गेस्ट का कर रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सबका किया, अब गेस्ट के साथ सबका करेगा, फिर के आर बीटीजीटी के साथ सबका करेगा, सब चेक करेगा तभी तो देगा ना, थोड़ा सा टाइम लेगा ना अच्छा, ये। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। हाँ हाँ करेक्ट, तो एमएसएफ एडमिन आएगा। करेक्ट मिला अभी तक या नहीं मिला? ठीक है, मिला नहीं, मैं बोल रहा हूँ करेक्ट तो वही आएगा ना बस। तो ये ये क्यों चलाया हम लोगों ने कमांड, ऑक्सिलरी क्यों यूज किया हमने? यूजरनेम एंड पासवर्ड फाइंड करने के लिए, ब्रूट हाँ फोर्स यूजर के नेम लिए। एंड पासवर्ड इसका फाइंड आउट करने के लिए। और जब यूजर नेम और पासवर्ड मिल ही जाएगा तब तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले इसको करिए और फिर सेशन लेके दिखाइए। आप लोग ऑक्सिलरी यूज किए हैं ना, उसका इसका मेटाप्रिटर सेशन लेके दिखाइए, क्योंकि लॉगिन तो आप कर लेंगे, करेक्ट जो भी होगा यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका मेटाप्रिटर सेशन लेके दिखाना है, कैसे लेके दिखाएंगे इसको कर लीजिए, उसके बाद करके बताइएगा। कहाँ तक पहुंचा है अभी? एमएसएफ एडमिन नहीं पहुंचा? भी नहीं पहुंचा। कितना हम लोग लिए थे? 10 था ना लोड, पेलोड हमारा। हाँ 8-9 है इसमें यूजर नेम। तो 9 9 मतलब मान के चलिए 81 वर्ड्स हो गए टोटल 81। ये टेलनेट के भी सर वर्जन होते हैं ना अलग अलग, हाँ जैसे और इसमें सबसे नहीं दे रखा वर्नेबल है पोर्ट ना। होता है टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया, ये सब वर्नेबल पोर्ट है। एफटीपी का पोर्ट हो गया, ये सब पोर्ट्स वर्नेबल होते ही है। बहुत कम ही लोग अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट कराते हैं। सर जैसे लाइव वेबसाइट तो है मेरे पास पड़ा हुआ, लेकिन देंगे नहीं अभी करने आप लोगों को। एसएसएच जैसे सर मैं ये काइपेट्रिक्स 3 कर रहा था आज अभी, हम्म। मैं एसएसएच ओपन था, लेकिन मैंने तब एनम फॉर लिनक्स से किया तो वही उसमें पासवर्ड वो यूजर नेम आ रहे थे, वही रूट एडमिन। रूट एडमिन ले रहा था उसमें। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। लेकिन हाँ ये सब इन सब में से कोई भी यूजर नेम नहीं था का। लेकिन उसमें ये था एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी थी, एसक्यूएल इंजेक्शन की। हो सकता है अपना किया होगा। तो उससे मिला था उसमें। तो इसका मतलब एनम फॉर लिनक्स केवल डिफॉल्ट यूजर नेम ही देता है। तो यूजर डिफॉल्ट भी देगा, तो एक बार अभी एसएमटीपी पर एन्यूमरेशन लग करके दिखाइएगा। तो 25 पोर्ट होता है ना एसएमटीपी, हाँ उस ये रहा पे ये रहा। यूजर एन्यूमरेशन का कमांड लगाइएगा। पहले देखिए तो ये कमांड चलता है आप में या नहीं चलता है। एसएमटीपी हाइफन यूजर एन्यू, नया टैब में, मैं वो देख रहा था। न्यू टैब में आइए और यहाँ पर टाइप करिए एसएमटीपी हाइफन यूजर बिना स्पेस का, एसएमटीपी हाइफन यूजर हाइफन एनम, ENUM। इंटर करिएगा तो चलता है या नहीं? हाँ चलता है। है, चलिए सही है। ठीक है, इसी के थ्रू करना है एन्यूमरेशन, कैसे करते हैं पोर्ट नंबर 25 पर, इसी के थ्रू बताएंगे आज। ओके, तो ये क्या होता है, ये एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है 25 होगा। और ये पोर्ट नंबर 25 भी आपका ओपन मिलता ही है कि नहीं ललित सर? बहुत सारे वेबसाइट में 25 पोर्ट्स ओपन होते हैं, है ना। 25 पोर्ट यूज होता है और मेलिंग अगर के, हाँ पोर्ट यूज होता है मेल के लिए। हाँ मेल के लिए, तो यूज
वो अगर नहीं करें या पोर्ट्स अगर क्लोज कर दे तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि SMTP का पोर्ट ओपन होना भी जरूरी है वेबसाइट में, और SMTP का अगर पोर्ट है तो वो अगर मिल गया तब तो काम बन जाएगा हमारा। तो वही चीज यहाँ पर दिख रहा है, SMTP का पोर्ट, और SMTP का पोर्ट मिलने के बाद इससे यूजर एन्यूमरेट करना है। इससे क्या करना है, यूजर एन्यूमरेट करना है। इसमें भी सर वही उसी जैसा कमांड है, ये वेरीफाई किया और ये हाँ एक टेक्स्ट फाइल दे दिया और ये आईपी हाँ दे दिया। यस, तो चलिए कर दीजिए, और क्या, रन करा दीजिए, उधर हो रहा है होने दीजिए ना, यहाँ पे भी चलाइए, क्योंकि लेट करने से कोई फायदा नहीं है। स्पेस -m वेरीफाई क्या है, हाँ हाँ user.txt कहाँ था, /user.txt -t IP एड्रेस। ये टी क्या है, टर्मिनल? ना ना ना, टी टर्मिनल नहीं, ऊपर पढ़ लीजिए टी क्या है। इसको बोल रहे हैं ये तो। टारगेट होता है टी का मतलब। हो गया, 128 है, एंटर करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। वाह, SF MSF admin एडमिन exist। एग्जिट कर रहा है, रूट भी एग्जिट कर रहा है और बिन भी एग्जिट कर रहा है, ये तीन ही एग्जिट कर रहा है। 3 रिजल्ट जो आपने इसको डिक्शनरी दिया, इसके अंदर इसको 3 यूजर मिले हैं, एक रूट मिला है, एक क्या मिला है बिन, और एक क्या मिला है इसको MSF एडमिन। 3 यूजर इसको SMTP के थ्रू एन्यूमरेट कर लिया ये इजिली। और जब इतना एन्यूमरेट कर ही दिया है तो इसको देख सकते हैं आराम से। बस इसमें पोर्ट नंबर 25 से हम लोग वही करते हैं, यूजर एन्यूमरेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब पोर्ट नंबर 80 से कनेक्ट करके दिखाइए मेरे को, मेटास्प्लॉइट के थ्रू, पोर्ट नंबर 80 के थ्रू मेटास्प्लॉइट से करके दिखाइए। लेकिन एक बार पहले ओपन करिएगा इसको अपने टर्मिनल में, आईपी एड्रेस को, सॉरी अपने ब्राउजर में इस आईपी एड्रेस को ओपन करेंगे आप। और इसका PHP का वर्जन चेक करिए पहले कि कौन सा वर्जन ये यूज कर रहा है। क्या सर? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ब्राउजर ओपन करेंगे नहीं और नहीं, ये 80 पोर्ट। हाँ पोर्ट 80 से ओपन करेंगे ना, पोर्ट नंबर 80 ओपन है, दिख रहा है ना पोर्ट नंबर 80। अब इसका इससे भी तो आ PHP जाएगा, वर्जन, हाँ इससे भी तो मिल जाएगा HTTPD 2. HTTP मिल गया, PHP का वर्जन चेक करने बोल रहे हैं आपको, PHP का वर्जन। अगर कहीं और से ढूंढ के दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कैसे फाइंड करते हैं PHP का वर्जन? IP डालिए, अब वो पैनल पर आ जाएगा आपके। /PHP एडमिन। info, ना ना ना, info.php। अब इंटर करिए, देखते हैं ये क्या देता है, PHP का इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। आ अब रहा है। बताइए देख करके PHP का इंफॉर्मेशन क्या आया, PHP का वर्जन क्या दिख रहा है, PHP का वर्जन कुछ दिख रहा है। हाँ ये रहा ना। तो यहाँ पर वर्जन दिख रहा है 5.3.1 से 5.4.2 तक वर्नेबल होता है। गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक वर्नेबल है। 5.3.12 से और 5.4.2 ये सब वर्नेबल होता है। इसका एक्सप्लोर ढूंढिए जल्दी तो से ये तो गूगल में। 5.2.4 है। 5.2.4 है ना, तो किससे और उससे कम है ये, 5.2.4 है आपने ना। 4 पॉइंट बताया ना, 4 पॉइंट। 5.2.4 आपका वहां पर दिख रहा होगा, लेकिन ये 5.3.12 एंड 5.4.2 ये सब वर्नेबल होते हैं, ये सब PHP के वर्जन, ठीक है। आर्गुमेंट इंजेक्शन है ये। हाँ, आर्गुमेंट इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इसको बोला जाता है। बहुत अच्छा, गूगल कर लिए। नई चीज पता चली, आर्गुमेंट इंजेक्शन पढ़ाई नहीं कभी मैंने। नहीं, यही चीजें मिलती है। अब यहाँ पर मिल गया आपको, क्या मिला, HTTP का CGI आर्ग्यू इंजेक्शन है वहां पर। अब इसी को यूज करके एक्सप्लोर करना है पोर्ट नंबर 80 को। अब बताइए कहीं मिलता पोर्ट नंबर 80, वहां से आप ढूंढते रहते। ललित सर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जी पोर्ट नंबर 80 का देखें हम, तो पोर्ट नंबर 80 में ये HTTP दिखा रहा था, वो कुछ नहीं मिलने वाला था। आप सर्च कर लेते है ना, हम सर्च किए थे, कुछ नहीं मिला था मेरे को। तो लेकिन मैंने क्या किया, चेक करते हैं कि PHP का वर्जन इसका चेक करते हैं। एंड जैसे ही मैंने PHP का वर्जन चेक किया तो PHP का वर्जन इसका ओल्ड मिला मेरे को। हम तो बता रहे थे कि 5.4 तक बता रहे थे, ये तो बोल रहे हैं कि 5.2 तक ही है। तो बोले कि चलो इसी वर्जन को आप चेक कर लो गूगल में करके। और जैसे ही इन्होंने चेक किया तो PHP का CGI आर्गुमेंट इंजेक्शन आ गया इसके अंदर, वर्नेबिलिटी।
और जब अच्छा आर्गुमेंट इंजेक्शन, हाँ बोलिए। सर, मैं मीन्स कहीं भी अगर 80 पोर्ट ओपन है तो हम उसका पीएचपी वर्जन देख लें। अगर पीएचपी पर बना हुआ होगा तभी देखिएगा ना, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ पीएचपी ओपन मीन्स 80 ओपन है, और ये मीन्स हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, देख ये बोल सकते रहा हैं, हूँ। अगर वहां से मिल गया तब तो इजीली है। 443 है तब तो दिक्कत होगा, लेकिन पोर्ट नंबर 80 है तो आप देख सकते हैं इजीली। देखिए वो हुआ कि नहीं? हो गया सर, ये आ गया। ओहो, लॉगिन सक्सेसफुल। मेहनत काम आई। हेलो, हाँ सर, ये आपकी आवाज चली गई थी, वॉइस हम आपकी। ही चले गए थे तो आवाज कहाँ से आता है? ये आ गया सर, सक्सेसफुल हो गया वो। हो गया। अब हाँ इसका सर। स्टॉप हो गया है, दिखाइएगा तो स्टॉप हुआ या नहीं। हाँ हो गया। चलिए स्टॉप हुआ तो सेशन को अपग्रेड करिए, सेशन को अपग्रेड करिए जल्दी। अपग्रेड, अच्छा मेटरप्रेटर। हाँ मेटाप्रिंटर सेशन चाहिए। सेशन में अपग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड क्या यूज करते हैं? सेशन, बताइए जल्दी। हाइफन आई। नो यू, फिर उसके बाद 1 कर दिया आपने। हाँ, सेशन हाइफन यू 1 और सेशन 2 ओपन कर देंगे। अपग्रेड हो गया ये पहला सेशन, पहला सेशन अपग्रेड हो जाएगा तो सेशन 2 ओपन कर देंगे। नॉन कमांड सेशन आ रहा है। हाँ सेशंस है क्या, ये सेशंस होगा ना, सेशंस। हाँ सर, हाँ। अब सेशन 2 ओपन करिए और देखते हैं आता है या नहीं आता। मेटरप्रेटर सेशन 2 ओपन। आ गया मेटाप्रिंटर सेशन। अब सर, यहाँ से जो चाहिए, जो करना है कर लीजिए। ये क्या कर रहे हैं हम अभी? सेशन हाइफन यू लगा के। ये सेशन को अपग्रेड किया हमने, ये जो कमांड रन कराया मैंने, ये सेशन को अपग्रेड करने के लिए। क्यों सेशन अपग्रेड कर रहे थे? मेटाप्रिंटर सेशन पाने के लिए, है ना। सेशन को अपग्रेड क्यों किया गया? नॉर्मली तो मेटाप्रिंटर, हम सर इस चीज के लिए एक्सप्लॉइट यूज करते हैं, इससे भी हो जाता है ऐसे। हाँ ऑक्सिलरी से भी हो जाता है, इसीलिए तो दिखा रहे हैं, जो नहीं किए वही चीज दिखा रहे हैं। हाँ सर, ये चीज भी नहीं की हुई थी हमारी, मेरी भी नहीं की हुई। ठीक है ना, बात समझ में आया या नहीं आया? मैं तो अगर आप ये चीज नहीं बताते, मैं तो यूजर नेम पासवर्ड मिला छोड़ देता वहीं। नहीं नहीं, सेशन अपग्रेड करना है, यूजर ने मिला सक्सेस किया तो छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा, और वैसे अगर सर ये चीज ना करें तो फिर हमें कोई एक्सप्लॉइट देखना पड़ता। हाँ फिर एक्सप्लोर देखना पड़ता है फिर आपको। एक्सप्लॉइट में कोई यूजर नेम और पासवर्ड हम देते हैं स्पेसिफिक, जो हमें पता चला है। हाँ फिर वही करना फिर पड़ता उससे है। हमें मेटरप्रेटर सेशन मिलता है। हाँ इससे हमें डायरेक्ट मिल गया यहाँ। सही, ठीक है। तो ये सर जो सक्सेसफुल वाली क्वेरी है, इसको रन कराता है ये? क्या क्या क्या? ये जो सक्सेसफुल वाली क्वेरी है उसी को तो रन कराता है ना ये, फॉर हाँ एग्जांपल। सक्सेसफुल वाली क्वेरी को ही रन कराता है, इसलिए तो इसका किए। अब इतना होने के बाद थोड़ी ना हम यहाँ पर सेट करेंगे, फिर यूजर नेम सेट करेंगे, पासवर्ड, इतना नहीं करेंगे। इससे सेशन कर देंगे, उसको जो करना है करने दीजिए। यहाँ पर सेशन अपग्रेड करेंगे, मेटाप्रिंटर सेशन मिल जाएगा। और जैसे मेटाप्रिंटर सेशन मिल जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो चेक करना है वो देख सकते हैं। ठीक है, चले। कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को प्रॉब्लम है कोई तो बताइए जल्दी। नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। चलिए जल्दी। ललित सर, देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यस ट्राइंग टू कनेक्ट कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। आज एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा सर कि क्या हुआ है, ठीक है ना। और कल कल क्वेश्चन से राइज करिएगा जरूर से, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे कल। और सर मैं ये और पूछ रहा था सर, जैसे एसएमटीपी वाला किया है, तो ये सर इसने जैसे ये क्या यूजर था दे दिया, ये, तीन यूजर दिया है, पासवर्ड नहीं देता है ये, सिर्फ अब मैं यूजर इसको देता है। अगर फॉर एग्जांपल रूट को एसएसएच से कनेक्ट करूं तो वो पासवर्ड मांगेगा।
तो मे भी हो सकता है रूट के साथ तो उसका अलग पासवर्ड हो यूजर का, हो सकता है, 100% हो सकता है। तो फिर वो पासवर्ड मैं कैसे निकालूंगा? वो डिक्शनरी अटैक करके कर सकते हैं, या एसएसएच की आपको एन्यूमरेट करना। चलिए वर्क कल दे ही देते हैं। एसएसएच का की कल इनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करिए, कल कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, हो नहीं पा उससे रहा था डिक्रिप्ट लेकिन। डिक्रिप्ट कैसे भी करके एसएसएच की से पासवर्ड निकाल के लाइए। कल का वर्क है, कल बैठे बैठे करिए कम से कम किसी ठीक भी है, तरह से। देखते हैं ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दे दिए तो? नहीं नहीं सर, अच्छी बात हाँ, है। नहीं अगर हम कराएंगे टेंशन क्या लेते हैं। चलिए, और ओके, और थैंक सर यू। मैं ये कह रहा था टेलनेट के एक्सप्लॉइट भी देख सकते हैं ना, जैसे हाँ ये हाँ तो हाँ, ये। इजिली इजिली देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं ललित सर? मैंने कहा ठीक है, कल करते हैं बाकी। चलिए ठीक है, तो कल ही पोर्ट नंबर 80 से भी कनेक्ट कराते हैं कल, है ना? ओके चलिए, सर, बिल्कुल, थैंक यू एक बार सो इसको मच। कर लीजिएगा जरूर से, इतना तक एक बार वीडियो आपका जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कल क्वेश्चन राइज करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे क्वेश्चन जो बिल्कुल आप लोग नहीं किए, बिल्कुल। जो करना चाहिए था, है ना? ठीक है, ओके सर। ठीक है ललित सर। हेलो, ललित सर लग रहा है नहीं, अभी है तो सही। नहीं लीव कर गए। चलिए कोई नहीं, फिर देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। थैंक यू ऑल।